नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 16 जनवरी 2022 और यहां पर निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं 17 जनवरी 2022 यानी कि सोमवार मंडे के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर फीडबैक दीजिएगा और मैं आपको बता दूं एक नया अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। और नया अनाउंसमेंट यह है दोस्तों कि स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप मेरा एक नया मैंने चालू किया हुआ है। उसमें सिर्फ वैसे ही लोग ऐड होंगे जो मेरे लिंक के थ्रू फायर्स, एंजल वन, एलाइज ब्लू या ज़ीरोधा इनमें से किसी में भी मेरे लिंक द्वारा अगर अकाउंट ओपन कराते हैं तो उनको मैं अपने स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पर आपको बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स मिलता रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि मेरा स्विंग ट्रेडिंग कॉल का एक्यूरेसी काफी जबरदस्त होता है, तो जल्दी से जल्दी अकाउंट ओपन कराइए फायर्स, एंजल वन, एलाइज ब्लू या ज़ीरोधा में। और अकाउंट ओपनिंग के बाद डीमेट अकाउंट जब ओपन हो जाए तो उसमें फंड ट्रांसफर करिए और उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8709652195 पर भेजिए। मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पर आप महीने में अनलिमिटेड स्विंग कॉल्स प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद है आपको बेहतरीन स्विंग कॉल्स प्राप्त करने के लिए ये सपोर्ट ग्रुप जरूर ज्वाइन करना चाहिए और उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में फायर्स, एंजल वन, एलाइज ब्लू या ज़ीरोधा किसी में भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा फायर्स को पसंद करता हूं। अगर फायर्स में अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको एक बेहतरीन ट्रेडिंग टर्मिनल भी मिलता है, क्योंकि वहां पे आप चार्ट पर ही टारगेट स्टॉप लॉस मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों पाने के लिए स्विंग ट्रेडिंग सपोर्ट ग्रुप में जुड़ने के लिए अकाउंट ओपन कराइए और मुझे अपने आईडी के साथ स्क्रीनशॉट, फंड ट्रांसफर का स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, मैं आपको ऐड कर लूंगा। तो ये है एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। तो अब बढ़ता हूं आगे टॉपिक पर। तो यहाँ पे फार्मा में देखिए जो है इंडेक्स की बात करते हैं तो थर्सडे को एक मूवमेंट आया, ब्रेकआउट हुआ और अपसाइड में जाने के बाद जो है थोड़े फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग आया, जो नेसेसरी आना भी चाहिए, फ्राइडे है तो आना भी चाहिए। अभी 14,100 से लेके 150 का रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर अगर ये निकलता है 14,250 से 300 तक जा सकता है। नीचे एक सपोर्ट एरिया 13,800 के आसपास में आता है। आपको फार्मा पे नजर जरूर रखना चाहिए, क्योंकि खासकर 3100 के ऊपर जब एस्ट्राजेनिका निकलेगा तो आपको 3150 से 3200 के टारगेट दोबारा भी देखने को मिलेंगे और 3050 के नीचे आता है तो 3000 तक के टारगेट बनेंगे। और विंडो फार्मा देखिए काफी डाउन साइड में आया, लेकिन अपने इस एरिया पर ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ, न्यूज पूछ आया और ये गैप डाउन ओपन होने के बाद सीधा सीधी नीचे गिर गया, लेकिन नीचे से रिकवर भी किया और ऊपर के लेवल में 705 से 710 का एक फिर से ये रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये काफी मूवमेंट करके दिखा सकता है। बायोकॉन की बात करें, बायोकॉन में भी पोजिशनल व्यू सही है। हमारा ऊपर 375 वाला एक टारगेट था, लगभग वो अचीव हो चुका है, क्योंकि इसने हाई जो लगाया था वो 374.35 का है। अभी देखिए नीचे की साइड में एक सपोर्ट एरिया है 345 से 350 के आसपास का, इसके ऊपर जब तक रहेगा ठीक है, जिसके नीचे खराब हो जाएगा। कैडला हेल्थ केयर की बात करें तो कैडला हेल्थ केयर में 455 के ऊपर जाने बाद मूवमेंट बनेगा 460 से 65 और 70 के टारगेट के लिए। सिप्ला की बात करें, सिप्ला 920 के ऊपर ऐसे भी पॉजिटिव रहता है, लेकिन 930 के ऊपर अगर कल निकलता है सोमवार के दिन तो 940 तक के टारगेट बना के दे सकता है। डिवीज लैब इसने एक बॉक्स के ऊपर वापस से अपने आप को होल्ड किया, तो अगला टारगेट डिवीज लैब में 4700 का लेके चल सकते हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात करें, डॉक्टर लाल पैथलैब ने नीचे की साइड में, हालांकि अभी भी ऐसा खराब नहीं हुआ, इसका चार्ट अभी ठीक ठाक है और 3600 के नीचे आने पर खराब होगा। 3600 के नीचे आएगा तो आपको 3500 तक के टारगेट मिलेंगे डॉक्टर लाल पैथलैब में। डॉक्टर रेड्डी की बात कर ले, डॉक्टर रेड्डी सपोर्ट जगह से बाउंस कर रहा है, जैसा कि बताया था इस जगह से बाउंस करके ऊपर जा सकता है, बिल्कुल जाने की कोशिश कर रहा है। 4750 के ऊपर अगर निकलता है तो ये 4800 तक के टारगेट दिखा सकता है। ग्लेनमार्क फार्मा बॉक्स के ऊपर 530 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट बनेगा, 540 से 45 तक के टारगेट आपको आराम से मिल सकता है। ग्रेन्यूल्स इंडिया देखिए सारे टारगेट ग्रेन्यूल्स इंडिया के डन हो गए। 365 वाला टारगेट, 363 का इसने हाई लगाया होता है, शानदार तरीके से आपने जबरदस्त मूवमेंट इसमें लिया होगा और मैंने देखिए एरो यहीं से लगा दिया था आपको। यही आपको फायदा होता है मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में। अगर आप ऐड हो जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें एक्यूरेट आपको वहां पे मिलेगी कि किस जगह से ये बाउंस होगा, कब बाउंस होगा, ये सारी चीजें आपको मिलती है जबरदस्त तरीके से। देखिए इसने टारगेट भी डन हो गया। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में कैसे ऐड होंगे आपको फायर्स, एंजल वन, एलाइज ब्लू या ज़ीरोधा में किसी में भी मेरे लिंक द्वारा अकाउंट ओपन कराना होगा। खासकर अगर फायर्स में कराते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि एक बेहतरीन ट्रेडिंग टर्मिनल भी मिलता है आपको। और आप अकाउंट ओपन करने के बाद फंड ट्रांसफर कीजिए अपना उस अकाउंट में और उसका डीम में स्क्रीनशॉट मुझे भेजिए अकाउंट ओपन होने के बाद। ये अकाउंट ओपन हो गया और फंड भी ट्रांसफर उसमें कर लिया, मैं आपको अपने आर के ट्रेडिंग स्विंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ग्रेन्यूल्स इंडिया के बाद जो है अब चलेंगे हम लोग लुपिन की तरफ में। और लुपिन में देखें तो लुपिन में भी अभी ठीक ठाक है, हमारा काम लुपिन में भी फिनिश हो गया। मैंने लुपिन में इसी जगह पे कॉल्स दिए हुए थे, सारे कॉल्स हिट हो गए, टारगेट हो गए। अभी हमारा
70 से अब 80 वाला टारगेट, 70 वाला तो अचीव हो चुका है, 1000 के टारगेट का वेट करके जा सकते हैं। एक बार ये और नीचे आने को बाउंस कर सकता है तो एक बार फिर से पोजीशन बनाने का मौका दे सकता है 930 से 35 के आसपास में। यही सारी चीजें आपको स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स में बहुत सारी चीजें बेहतरीन सब चीज मिलेगी स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर आप ऐड होते हैं तो। नोवार्टिस की बात करें तो नोवार्टिस में देखिए अभी हमें कोई लेवल नहीं बनाना है, जब तक कि 800 810 के ऊपर नहीं निकले तब तक नोवार्टिस में कोई पोजीशन नहीं बनेगा। पिरामल की बात करते हैं, पिरामल में 2700 के ऊपर एक बेहतरीन मूवमेंट बनेगा और 2690 से 2700 के बीच में एक रेंज बनता है जो कि फिर इसको आपको 2800 2750 से 2800 तक खींच के लेके जा सकता है पिरामल को। स्ट्राइड्स फार्मा अप साइड में अगर 475 से 80 के ऊपर अगर निकल जाए तो कॉन्फिडेंट आएगा। रिस्की ट्रेडर यहाँ पे भी पोजीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे नहीं है, क्योंकि जो बॉटम बनना था आई थिंक इसका बॉटम बन चुका है। अप साइड में जाने के लिए अब इसको कोई ज्यादा इंतजार तो करना नहीं चाहिए, 475 के ऊपर निकल जाए तो 500 के टारगेट बन जाएंगे। सन फार्मा ऊपर के काम फिनिश हो गए हमारे, अभी अगर ऊपर के लेवल 880 से 900 वाला, मुझे लगता है इस साल तक इसको अच्छे लेवल और भी बनने चाहिए। सन फार्मा मर्ट्स ऊपर के लेवल 890 के ऊपर निकल जाएगा तो ये फिर 925 से 45 तक के टारगेट बन जाएगा। टोरेंट फार्मा की बात करें, टोरेंट फार्मा 3250 के ऊपर अगर निकलता है तो देन 3350 के टारगेट बनेंगे। वोकट फार्मा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रिस्की ट्रेडर के लिए ऑलवेज वेलकम है यहाँ पर, और सेफ ट्रेडर थोड़ा वेट करके चल सकते हैं 445 के ऊपर 455 से 60 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। चलेंगे मेटल की तरफ। मेटल में सबसे पहले मेटल इंडाइसेस की बात करें तो देखिए एक साइडवेज जोन में रहा मेटल इंडाइसेस, हालांकि एक दिन जो थर्सडे को ये मूवमेंट आया था उसके लिए साइडवेज एरिया में चला गया। अब हमें इसके ऊपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक पोजीशन बनाने में थोड़ा दिक्कत होगा। 5900 के ऊपर निकलता है मेटल तो ऊपर के लेवल में अपसाइड के अच्छे मूवमेंट खासकर दिखाएगा आपको। एंड इसके साथ पहले हम अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें तो अडानी इंटरप्राइजेस में एक मूवमेंट बन सकता है जो 1895 1900 के ऊपर, अब तो खैर 1900 वाला काम इसका फिनिश कर ही देगा, ये बहुत नजदीक आ चुका है क्योंकि हाई इसने 1890 का लगाया, लगभग 1900 वाला काम कर ही दिया। तो 1900 के ऊपर निकलेगा तो 1950 से 2000, और एक बार अगर ये नीचे 1780 के नीचे गिरता है तो वापस 1750 के लेवल दिखा सकता है। एपीएल अपोलो मेरा एकदम सुपर हिट कॉल है, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं। एपीएल अपोलो में एपीएल अपोलो अभी हम लोग 1000 के वेट कर सकते हैं, अगर 945 44 के ऊपर निकलता है तो एपीएल अपोलो में। ऐसे भी मेरा ये दिवाली पोर्टफोलियो स्टॉक दिया हुआ है और मेरा एक सुपरस्टार स्टॉक बन सकता है। कोल इंडिया की तरफ चले, कोल इंडिया ने ऊपर के टारगेट मेरा कंप्लीट कर दिया है 165 वाला, अब इसके ऊपर 170 का टारगेट है, लेकिन इसके लिए भी इसको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। जब तक ये ऊपर के एरिया 167 रुपए को नहीं ब्रेक करेगा तब तक ये पॉजिटिव मूवमेंट नहीं करेगा। हिंडाल्को देखिए पॉजिटिव खबरें इसके साथ आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी ये साइडवेज जोन में पड़ा हुआ है। अगर ये ऊपर के लेवल 510 के ऊपर निकलता है तो आपको एक अपसाइड के मूवमेंट 515 से 520 तक के बना के दे सकता है, और अगर अपना ये डाउन साइड मूवमेंट करता है तो फिर 500 के नीचे आने पे कमजोर हो जाएगा, जहां पे फिर आपको टारगेट जो है 490 से 485 तक का दिखा सकता है। हिंदुस्तान कॉपर की बात करें, देखिए हिंदुस्तान कॉपर बिल्कुल टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जहां यहाँ से बिल्कुल पास में से दिया हुआ था हिंदुस्तान कॉपर 125 के ऊपर से ही मैं इसके ऊपर काफी बुलिश था, और 135 के टारगेट के लिए, तो 135 के काम तो ऑलरेडी ये फिनिश हो गए। अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है क्योंकि हमारे पास 140 का हर्डल है, वो ब्रेक होगा तो 145 से 50 का। हिंदुस्तान के ऊपर 325 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव और 325 के नीचे ऑलवेज नेगेटिव, तो अभी ये 330 पे ट्रेड कर रहा है। 335 के ऊपर निकलेगा तो 340 से 45 तक के टारगेट देगा, 325 के नीचे आता है तो 320 से 15 तक के टारगेट दे सकता है। जिंदल स्टील, इस पे तो मैं कब से कह रहा हूँ, मैं तो यहीं पर से एरो लगा के बैठा था कि भाई इसको ऊपर जाना है, और चला गया है ना, टाइम लेगा लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बिलीव होना चाहिए अपने। तो यही सारी चीजें आपको स्विंग ट्रेडिंग कॉल वाले ग्रुप में प्रोवाइड होगी। इसके लिए आपको फायर्स एलाइज ब्लू या एंजल वन या जेरोधा में किसी में भी मेरे लिंक द्वारा अकाउंट ओपन कराना होगा। यहाँ पे देखिए 420 से 22 के ऊपर निकलेगा तो 435 से 40 तक के टारगेट आपको नेक्स्ट जिंदल स्टील में मिलेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील, इसमें भी शानदार मूवमेंट बनेगा, लेकिन 700 का एक हर्डल है, 700 का हर्डल के बाद इसमें बड़े ब्रेकआउट बनेंगे 725 से 50 तक का। मोइल की बात करें, मोइल में भी 175 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करे कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। नीचे के साइड में एक एरिया है 165 के आसपास में, 165 के आसपास बार बार आ गया और वहां से वो बाउंस होकर ऊपर चला जाएगा। नेशनल एल्यूमिनियम अभी रेजिस्टेंस ले रहा है और लेने देते हैं, एक दो दिन ले तो अच्छी बात है, बढ़िया है, तो फिर अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। 115-16 के ऊपर निकलेगा तो
20 तक के टारगेट नेशनल एल्यूमिनियम मिलेंगे। एनएमडीसी की बात करें 150 के ऊपर मूवमेंट खुलेगा नया एनएमडीसी का, हालांकि टारगेट फाइनली 150 का होगा, उसके ऊपर सस्टेन अगर कर जाता है तो 160 तक भी जा सकता है। रत्नामणि मेटल्स काफी वोलेटाइल स्टॉक है, 1980 के ऊपर अगर निकलेगा तो 2025 के टारगेट बनेंगे। सेल की बात करें, सेल में जो पोजीशन बनेंगे 110 रुपए के ऊपर बनेंगे और ऊपर के टारगेट 120 से 25 तक का भी दिखा सकता है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे। तो सेल में पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है। टाटा स्टील की बात करें, टाटा स्टील ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था लास्ट टाइम जब ये ऊपर की साइड में गया था 1200। देखिए जो शानदार काम हुआ इसने कर दिया। अब हमें 1230 के ऊपर निकालना होगा, 1270 से 1300 के टारगेट यानी 1300 के लिए। वेदांता ठीक ठाक है, वेदांता ऐसे कोई खराब नहीं है और वेदांता ने बीपीसीएल को खरीदने के लिए बोली भी लगाने में इच्छा देता है, तो बीपीसीएल के कारण इसमें क्या एक मूवमेंट बन सकता है 345 से 46 के ऊपर, 350 का 55 टारगेट रहेगा। ब्लेस्पन कॉर्प की बात करें तो इसने टारगेट मेरे कंप्लीट कर दिया। मैं बार बार इसी टारगेट की बात कर रहा था कि आपको ये वाला टारगेट आपको आराम से दे देगा 195 वाला, और इसने देखिए एकदम 194 रुपए 90 पैसे का हाई इसने लगा दिया। अब यहाँ पर हम रुक जाएंगे, थोड़ा देर वेट कर लेंगे, 196-97 पर सस्टेन करेगा, उसके बाद 200-205 के टारगेट के लिए पोजीशन बनाएंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल स्टॉक पे मेरा व्यू। टेलीग्राम ग्रुप को अगर नहीं ज्वाइन किया है तो इंट्राडे में लाइव कॉल्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो आपको उसके लिए फायर्स, एंजल वन, एलाइज ब्लू या जेरोधा में अकाउंट ओपन कराना होगा, जहां पे इस तरह के बेहतरीन कॉल्स अब आपको मिलते रहते हैं। कॉल्स तो मैं हर मंथ प्रोवाइड करता हूं, लेकिन वहां पे और भी बेहतरीन सारी कॉल्स प्रोवाइड करने की कोशिश होती है। चलिए आगे बढ़े आईटी पे। अब चलते हैं आईटी में, हमारा निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 38,900 का एक रेजिस्टेंस, 39,000 पकड़ते हैं, 39,000 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसके ऊपर निकलने के बाद आईटी में और भी तेज मूवमेंट है। नीचे एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना रखा है 37,800 के नीचे निकलने पर ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग, भारी प्रॉफिट बुकिंग आएगा। लेकिन अगर 39,000 के ऊपर निकलता है तो तेज ऊपर की तरफ में भागेगा सारा आईटी स्टॉक्स। बिरला सॉफ्ट पे अभी थोड़ा सा मूवमेंट और डाउन बन सकता है, लेकिन एक बार मूवमेंट अगर ये 570 के ऊपर निकाल देता है तो आपको एक अच्छे मूवमेंट देखने को बनेंगे बिरला सॉफ्ट पे। नीचे 550 के नीचे थोड़ा खराब हो जाएगा, वापस 540 से 45 से 40 की तरफ आने की कोशिश करेगा। कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज में मेरे जो टारगेट थे यहाँ से ऊपर सब के टारगेट कंप्लीट हो गए कोफोर्ज के। मैंने बिल्कुल यहाँ पर से आपको कॉल दिया होता, सारे टारगेट्स के आए हुए। अभी हम बनाएंगे पोजीशन 5,900 के ऊपर तभी, और नीचे अगर ये खराब हो जाता है तब या 5,550 के नीचे गिर जाता है तो वापस 5,450 के आसपास आ सकता है। हैप्पीएस्ट माइंडसेट की बात करें 1355 से 60 के ऊपर अगर निकलता है तो 1400-1450 तक के टारगेट बना सकता है। एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी में जो मूवमेंट है वो 1350 से 55 के ऊपर बनेगा, 1360 से 65 के टारगेट के लिए एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना के ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी करता हुआ दिखाई दे रहा है एचसीएल टेक्नोलॉजी। इन्फो एज की बात कर ले, मूवमेंट में है और फोड़ के पैसा दे सकता है। अगर ये 5,765 से 70 के ऊपर निकल गया तो 6,000 तक के टारगेट इन्फो एज भी आपको बना के दे सकता है। तो इन्फो एज पे भी नजर बना के चल। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस मैंने शानदार देखिए अब ऑल टाइम हाई पे इन्फोसिस पहुंच गया है और अपना काम फिनिश हो गया। अभी मैं इन्फोसिस से बाहर निकलना चाहूंगा थोड़ी देर के लिए। दोबारा से अगर इन्फोसिस में मूवमेंट बनेगा या अपसाइड में निकलता है, थोड़ा सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट करना चाहिए, और नहीं तो फिर ये 1950 के आसपास में रिट्रेसमेंट कर सकता है इन्फोसिस। अगर 1935 के ऊपर निकलता है तो 1950 से 60 तक के टारगेट पे आपको ये स्टॉक आता हुआ रिसेंटली अगर देखें तो 2000 के टारगेट इस साल में तो ऊपर के लेवल को दिखा सकता है। जस्ट डायल की बात करें तो काम फिनिश हो गया। जस्ट डायल में हमारा तो टारगेट फिनिश हो चुका है, आप लोगों का पता नहीं, मुझे तो मेरे टारगेट मिल गया। अब 925 के ऊपर निकलेगा तभी मैं एंट्री करूंगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। एलएनटी इन्फोटेक की तरफ बढ़े तो नीचे की तरफ 7,000 को ब्रेक करेगा, 6,900 ऊपर अगर 7,100, 150 ये सब ब्रेक करता है, 7,150 खासकर अगर ब्रेक करता है तो 7,250 से 300 तक के टारगेट दिखा सकता है। माई एंट्री थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है लेकिन रेडी टू फ्लाई है, एकदम ऊपर उड़ने के लिए तैयार है। माइंटी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर 4460 के नीचे निकलता है तो 4400 का नीचे की साइड में टारगेट देगा, और ऊपर के लेवल में अगर 4600 को ब्रेक करता है तो 4650 से 4700 का टारगेट देगा। एम्फासिस अपसाइड में 3315, 3320 ये सब रेजिस्टेंस एरिया, तो 3400 का टारगेट आपको मिल सकता है। पेटीएम दोस्तों, पेटीएम पे एक मोमेंट रखिए 1135 से 40 के ऊपर निकलने के बाद आपको 1200 तक के टारगेट बन सकता है। लेकिन अभी मेरे हिसाब से इसका थोड़ा और नीचे के लेवल पे मिले तो स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए
1200 का नेक्स्ट टारगेट मेरा बन सकता है। टाटा कंज्यूमर और ये स्विंग ट्रेडिंग कॉल सब आपको मिलेंगे मेरे स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में, उसके लिए ऐड होना होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये इसलिए कि ये नए लोगों को भी पता नहीं है, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हुआ आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए ये चीजें जो है टीसीएस की बात करें तो टीसीएस ने काफी पुराना रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, ये ऑल टाइम हाई को दोबारा से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार, कितना बार ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं ब्रेक कर पा रहा है। अगर इसके ऊपर टीसीएस माने 3000 4000 पकड़ के चलते 4000 के ऊपर निकलता है तो ये आपको आने वाले समय में 5000 हो जाए तो भी ज्यादा परेशानी की बात नहीं है और कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी टीसीएस में। लेकिन इस जगह पे क्या प्रॉफिट बुकिंग बन सकता है? बन सकता है, जरूर बन सकता है, तो उसका भी ध्यान रखा जाए। टाटा इलेक्सी की तरफ आगे बढ़े और टाटा इलेक्सी की तरफ चले तो टाटा इलेक्सी में मेरे टारगेट डन हो गए। मैंने टाटा इलेक्सी का जो कॉल दिया था 6100 के ऊपर सारे काम फिनिश हो गए। हालांकि मैंने तो दिया हुआ था 5950 के ऊपर ही शायद दिया था और इसने काफी अच्छा 6350 तक का है, 6400 तक चला गया। तो अब इसके ऊपर हमें अभी पोजीशन लेना नहीं है, हमें थोड़ा एक दिन वेट करना है कि क्या करता है। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 6450 के ऊपर निकलता है तो 6550 के टारगेट टाटा इलेक्सी दिखाएगा। टेक महिंद्रा की तरफ बढ़े, टेक महिंद्रा भी मूवमेंट आपको बना के दे सकता है। टेक महिंद्रा की तरफ चले 1750 से 55 के ऊपर अगर निकलता तो 1850 तक के टारगेट बनेंगे। विप्रो की तरफ बढ़े तो विप्रो अभी न्यूज में आया और न्यूज उसके रिजल्ट वगैरह की वजह से न्यूज एक अच्छा सपोर्ट जोन पे 630 के नीचे निकलने पे आपको 620 तक के टारगेट नीचे मिलेंगे। ऊपर अगर इसको बाउंस करके जाना है तो इस जगह पे थोड़ा दिन एक्यूमुलेट करेगा और इस एरिया के ऊपर जब निकलेगा तब पोजीशन बनाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल और IT पे व्यू। अब चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ और फाइनेंशियल स्टॉक में सबसे पहले बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करते हैं। तो बजाज फाइनेंस में क्या हो रहा है, यहाँ हम देखते हैं 7950 के ऊपर अगर बजाज फाइनेंस निकले, यहाँ पर मैंने शॉर्ट टर्म कॉल दिया था, इसके टारगेट आ गए। अब 8000 के टारगेट का फिलहाल वेट करके चलेंगे। अगर ये 7700 के नीचे आ जाता है तो फिर 7600 से 7500 तक भी दे सकता है। बजाज फिनसर्व तोड़ के ब्रेकआउट दे सकता है, फोड़ के ब्रेकआउट दे सकता है, नजर बना के रखेंगे हम लोग बजाज फिनसर्व पर भी। तो बजाज फिनसर्व 18400 के ऊपर अच्छा मूवमेंट करेगा 19000 के लिए। चोला फाइनेंस की तरफ बढ़े, चोला फाइनेंस में एक मूवमेंट आना चाहिए। अगर ये 595 के ऊपर निकलता है 600, 605 और 610 के टारगेट बनेंगे। 580 के नीचे सेलिंग हो सकता है 575 से 70 के लिए। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस 230 के ऊपर 32 के ऊपर सस्टेन करेगा, क्लोजिंग बेसिस पे 240 से 45 तक का टारगेट दिखाएगा। LIC की बात करते हैं, LIC में भी हमें कोई पोजीशन नहीं लेना, जब तक ये 390 रुपए के ऊपर नहीं निकले तब तक LIC हाउसिंग में कोई पोजीशन नहीं बनेगा। उसके बाद अगर निकलता है तो 400 तक के टारगेट बना के देगा, 410 भी। L&T फाइनेंस अच्छा मूवमेंट आया और इसके ऊपर सस्टेन भी करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको डिफिकल्टी एरिया है, इस एरिया के ऊपर या नीचे पे पोजीशन बनेगा, अभी होल्ड करके चल सकते हैं या नजर रख के चल सकते हैं। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करेंगे, पोजिशनल कॉल नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग कॉल भी ये नहीं है, ये बस इन्वेस्टमेंट स्टॉक होगा लॉन्ग टर्म के लिए। M&M फाइनेंस ऊपर के काम फिनिश हो गए, अब नीचे के काम के लिए वेट करना होगा। अगर ये नीचे आता है वापस 164 को तो फिर से एक बार एक्यूमुलेट करेगा 160 के आसपास में, लेकिन अगर 168 से 70 को ब्रेक करता है तो 175 तक के टारगेट दिखा सकता है। मुथूट फाइनेंस की बात करते हैं, मुथूट फाइनेंस अप साइड में जाने के लिए रेडी होगा, लेकिन 1550 के ऊपर फिलहाल एक बार नीचे आ जाए 1450 तो ज्यादा बेहतर है, तो वेट करना ज्यादा बढ़िया होगा। ऐसा ट्रांसमिन अप साइड में 1275 के ऊपर निकलेगा, 1300 के टारगेट आराम से आपको मुथूट फाइनेंस ऐसा ट्रांसमिन दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, IT और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक दें और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल्स के लिए। स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स के लिए आपको स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जिसके लिए आपको अकाउंट ओपन कराना होगा फायर्स, एलायंस ब्लू, ज़ेरोधा या एंजल वन में। अकाउंट ओपन कराने के बाद आपको फंड ट्रांसफर करना होगा अपने डीमेट अकाउंट में और उसका स्क्रीनशॉट मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 8709652195 पर भेजना पड़ेगा। देन आपको मैं स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।